जय माता दी दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारी कथा माता रानी की लाई हूँ, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं का घमंड चूर्ण कर दिया था। चलिए शुरू करते हैं। संघर्ष हुआ तो देवता आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि हमने अमृत पी रखा है, हमने अतुल बल व तेज है। यज्ञ में प्राप्त हवियों ने हमारे बल वीर्य को और भी बढ़ा दिया। दैत्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमें संगठित होकर उनका सामना करना होगा। इस प्रकार आत्मविश्वास से संपन्न हुए देवों ने उस बार युद्ध में ऐसे साहस, शौर्य और युद्ध कौशल का परिचय दिया कि देवों को सदैव धूल चटाने वाले असुर युद्ध में टिक ना सके। उनके पैर उखड़ गए और वे आत्मरक्षा के लिए पाताल में घुस गए। देवों ने वहां भी दैत्यों का पीछा किया और उन्हें बुरी तरह पछाड़ दिया। दैत्यों के भाग जाने पर अपनी विजय से उन्मत्त देवता प्रसन्नता से नाचने और अहंकार से भरी ऊंची ऊंची डींगे हाँकने लगे। आत्म प्रशंसा करते हुए वे एक दूसरे से कहने लगे, देवता ये भूल गए कि उनके साहस, आत्मविश्वास और शौर्य के पीछे कार्यरत भगवती जगदम्बा उमा की कृपा है। वही इस विजय का श्रेय लेने की अधिकारनी है। देवी ने सोचा कि गर्व के अंकुर को जड़ पकड़ने से पहले ही नष्ट करना चाहिए, अन्यथा छूट दिए जाने पर छोटा सा अंकुर वट वृक्ष का रूप ले सकता है। यह सोचकर देवी एक दिव्य एवं देदीप्यमान तेज पुंज के रूप में देवों के सामने प्रकट हुई। तो इस अष्टपूर्व तेज पुंज को देखकर विस्मित देवता आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि यह क्या है। उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि उनके दर्प तलन के लिए भगवती इस रूप में प्रकट हुई है। एक दूसरे के साथ सोच विचार करने पर भी जब इस तेज के संबंध में देवों को कुछ स्पष्ट न सूझा, तो देवों को चिंतित एवं विचलित देखकर इंद्र ने सर्वप्रथम पवन देव को इस रहस्य का पर्दा उठाने भेजा। तो अपने स्वामी के आदेश से पवन देव जब तेज पुंज के समीप पहुंचे तो भगवती की माया से विमोहित व जड़ बनकर खड़े रहे। तब तेज पुंज ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? तो गर्भोक्त वाणी में वायुदेव बोले, मैं पवन देव हूँ। प्राण वायु के रूप में मैं ही इस जगत को धारण करता हूँ। मुझ में किसी को भी उड़ा सकने, सुखा सकने तथा गिरा सकने की अद्भुत शक्ति है। वायु की गर्भोक्ति पर भगवती उमा देवी ने एक छोटा सा तिनका वायुदेव के आगे रख दिया। इस तिनके को उड़ाकर अपनी शक्ति का परिचय दीजिए। इस प्रकार वायुदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, किंतु आश्चर्य, तिनका हिला तक नहीं। पवन देव के लज्जित और निराश होने पर इंद्रदेव के पास लौट जाने पर इंद्रदेव ने उस तेज पुंज की वास्तविकता को जानने के लिए क्रम से अग्नि, जल, मेघ आदि को भेजा, किंतु अग्नि उस तिनके को जला ना सकी, वरुण उसे डुबो ना सके, मेघ उसे गीला न कर सका। सभी शक्तिशाली देवों के इस प्रकार निराश एवं असफल होकर लौटने पर रहस्य और अधिक गहरा हो गया। तब इंद्र स्वयं तेज पुंज के समीप गए तो तेज पुंज लुप्त हो गया। इंद्र ने निरभिमान होकर विनय पूर्वक प्रार्थना की कि वह दिव्य तेज पुंज मुझे अपने रहस्य में वास्तविक स्वरूप की जानकारी कराने की कृपा करे। मैं उस शरणागत होकर उनसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ। इंद्र की विनम्रता और आर्त भाव से की गई प्रार्थना पर प्रसन्न होकर देवी ने तेज पुंज के मध्य अपने को प्रकट किया और इंद्र सहित सभी देवों को संबोधित करती हुई बोली, मैं ही परब्रह्म, परम ज्योति, विविध रूप धारनी हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर हूँ। इस प्रकार मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, निर्गुण होकर भी सगुण हूँ। मैं ही करता हूँ, मैं ही अकर्ता हूँ। संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाली अविद्या माया भी मैं ही हूँ और जीवों को मोह माया का नष्ट कर उनका उद्धार करने वाली विद्या माया भी मैं ही हूँ। देवों, मेरी कृपा से ही अग्नि में दाहक तत्व, वायु में प्राण तत्व, जल में जीवन तत्व है। जिस प्रकार नट कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरी ही संसार के सभी प्राणियों को नचाती हूँ। मेरी कृपा से ही तुमने दैत्यों पर विजय पाई है। इस मूल भाव को भूलकर तुम इस विजय का श्रेय अपने आप को दे रही हो।
देवो, तुम्हारे मन में कहीं अहंकार का अंकुर वट वृक्ष का रूप लेकर तुम्हारे सर्वनाश का मार्ग प्रशस्त न कर दे, ये सोचकर मैं इस रूप में प्रकट हुई हूँ। तुमको सत्य का ज्ञान कराने के लिए और तुम्हारा पथ प्रदर्शन करने के लिए मुझे ये लीला करनी पड़ी है। देवों के इन करुणामय वचनों को सुनकर गदगद देवता उनके चरणों में गिरकर भगवती की बहुत प्रकार से स्तुति करने लगे और उनकी इस असीम और अहेतु की कृपा के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करने लगी। देवों के विनयपूर्ण व्यवहार से प्रसन्न हुई देवी देखते ही देखते वहां अंतर ध्यान हो गई। इंद्र आदि सभी देवता विनम्र भाव से भगवती जगदम्बा उमा देवी से बार बार यही प्रार्थना करने लगे, हे जगदम्बे, हमारे अपराधों को क्षमा कर दो, हम पर अपनी कृपा के वरद हस्त बनाए रखो। देवी, आप हम पर ऐसी कृपा करो जिससे हमारी बुद्धि इस प्रकार शुद्ध व निर्मल हो जाए कि भविष्य में हम अपनी किसी भी सफलता का श्रेय अपने को न देकर परोक्ष में अपनी सहायता करने वाली आपको पहचाने। इसी से हमारा कल्याण है। देवी, आपने हमारे अहंकार को दूर कर हम पर बहुत उपकार किया है, क्योंकि यदि हम गर्वोन्मुक्त हो जाते तो हमारा आचरण उद्मत हो जाता। हम पूज्यों का अपमान करने लगते, उचित अनुचित, कर्तव्य कर्तव्य, न्याय और अन्याय में विवेक करना भूल जाते, जिसके फलस्वरूप हमारा अनेक प्रकार से पतन होता और हमें ऋषियों के कोप का पात्र बनकर अनेक संकट झेलने पड़ते। भगवती, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। माँ, आपसे हमारी यही विनती है, यही प्रार्थना है कि हम पर ऐसी कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। माँ, आप तो जानती हैं, पूत बने ही कपूत बन जाए, परंतु माँ अपनी ममता उस कपूत पर से भी नहीं हटाती। भगवती, बस इसी सिद्धांत के आधार पर हमारे दोषों को न देखकर अपनी करुणा की वर्षा हम पर सदा करती रहना। हमें अपने मन से कभी भुला ना देना। आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।